गुड मॉर्निंग बच्चों। तो ये मैथ्स का बेसिक ज्योमेट्री का पार्ट 10 है। पार्ट 9 में हमने पढ़ा था एंगल्स की डेफिनेशन और एंगल को बनाते कैसे हैं, एंगल्स के नाम को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे होते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में। तो ये जो पार्ट 10 है इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों आइए टाइप्स ऑफ एंगल में देखते हैं। जो हमारा पहला एंगल है टाइप्स ऑफ एंगल वो क्या है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल की सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेफिनेशन। तो डेफिनेशन कहती है इसकी, एन एंगल दैट इज़ ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। तो ऐसे एंगल जो कि 0 से ज़्यादा होते हैं और 90 से कम होते हैं, 90 डिग्री से कम होते हैं जो एंगल, और 0 डिग्री से ज़्यादा होते हैं, ऐसे एंगल्स को हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एंगल है क्या, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल की जो डेफिनेशन है वो ऐसी है कि एन एंगल दैट इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। मतलब ऐसे एंगल जो कि 90 डिग्री से ज़्यादा होते हैं और 180 डिग्री से कम होते हैं, ऐसे एंगल्स को हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। तो बच्चों सबसे पहले नीचे बने आप एग्जाम्पल को देखिए और समझिए कि ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है। जो इस एग्जाम्पल को देखकर समझ में आ रहा होगा आपको कि ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, 180 डिग्री से कम होता है। तो बच्चों हमारे सामने है प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर की मदद से ही हम एंगल्स को ड्रॉ करते हैं। प्रोटेक्टर के बारे में आपको जो भी जानकारी है वो मैंने पिछली वीडियो में दे दिया है मैंने, कि प्रोटेक्टर को हम यूज़ कैसे करते हैं, इनर स्केल, आउटर स्केल, मिड पॉइंट और बेस लाइन क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल गई हैं। अब बच्चों इसमें अगर ध्यान से देखना है, आपको ये देखना है कि आपको इसमें प्रोटेक्टर के बाहर साइड एक 0 और 90 और 180 बना हुआ दिख रहा होगा। तो 0 तो एंगल आपको पता ही है 90 डिग्री जो है 90 डिग्री। तो 0 से लेकर 90 तक के बीच में जितने भी एंगल बनेंगे वो सभी क्या रहेंगे, एक्यूट एंगल कहलाएंगे। जैसे ये देखिए, और 90 से 180 के बीच में जितने भी एंगल बनेंगे वो सभी क्या कहलाएंगे, ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएंगे। जैसे बच्चों आप देख पा रहे होंगे कि पहले मैंने बेस लाइन बनाई, फिर मैंने उसके बाद एंगल एक मेज़र किया 130 डिग्री का। तो 130 डिग्री का जो एंगल है मेरा, देखिए ऑब्ट्यूज एंगल कहलाया, क्योंकि वो 90 से ज़्यादा है, 180 से कम है। ओके बच्चों। तो बच्चों थर्ड टाइप ऑफ एंगल है हमारा राइट एंगल। राइट एंगल ऐसे एंगल्स होते हैं जो कि एग्जैक्टली 90 डिग्री के होते हैं। इसकी डेफिनेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो डेफिनेशन लिखी हुई है इसकी कि एन एंगल दैट इज़ एग्जैक्टली 90 डिग्री। मतलब कि ऐसे एंगल जो कि एग्जैक्टली 90 डिग्री होते हो, ना 90 डिग्री से कम ना 90 डिग्री से ज़्यादा। तो ऐसे एंगल्स को हम क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। बच्चों आप देख पा रहे होंगे कि मैंने अभी प्रोटेक्टर की मदद से भी आपको समझा दिया कि देखिए राइट एंगल क्या होता है, एग्जैक्टली 90 डिग्री का दिख रहा है आपको। जो आपने एग्जांपल देखा था पहले, तो वही एग्जांपल को अगर प्रोटेक्टर के ऊपर रखते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं, तो एग्जैक्टली वो 90 डिग्री का आ रहा होगा। तो यही है बेटा राइट एंगल। अब हम चलते हैं क्या, स्ट्रेट एंगल की तरफ। तो बच्चों हमारा फोर्थ टाइप ऑफ एंगल है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल ऐसे एंगल्स होते हैं जो कि एग्जैक्टली 180 डिग्री के होते हैं। कितने के, एग्जैक्टली 180 डिग्री के। तो इसकी डेफिनेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो डेफिनेशन है ऐसी कि एन एंगल दैट इज़ एग्जैक्टली 180 डिग्री। मतलब ऐसा एंगल जो कि एग्जैक्टली 180 डिग्री का हो, वो क्या होगा, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल में ध्यान से देखिए 180 से ना कम होता है ना ज़्यादा होता है, एग्जैक्टली 180 डिग्री। जैसे राइट एंगल होता है ना कि एग्जैक्टली 90 डिग्री, वैसा ही ये भी होता है एग्जैक्टली 180 डिग्री। ओके बच्चों, आप नीचे बने एग्जाम्पल से समझ पा रहे होंगे। उसमें देखिए प्रोटेक्टर मैं लगा देता हूँ, ये देखिए प्रोटेक्टर लग गया। अब समझिए आप। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मैंने प्रोटेक्टर को बिल्कुल एंगल के मिड पॉइंट के पास रखा है, वर्टेक्स के पास। वर्टेक्स इसकी आपको दिख रहे हो कि स्ट्रेट एंगल की वर्टेक्स कहाँ होती है, वो रेड कलर, वही क्या है, वर्टेक्स है। तो वही वर्टेक्स को मैंने कहाँ रखा है, मिड पॉइंट पे रखा है, और सीधे एंगल को मेजर किया है। वहाँ से देखिए एग्जैक्टली 180 डिग्री आ रहा है, ना 180 डिग्री से कम ना 180 डिग्री से ज़्यादा। स्ट्रेट एंगल को पहचानने का सीधा यही तरीका है कि भैया ये जो होती है वो एकदम स्ट्रेट लाइन में होती है। कैसे होती है, एकदम स्ट्रेट लाइन में। तो बच्चों आगे चल के आप देखिए कि ये चारों एंगल को मैं थोड़ा सा एक बार आपको ये दिखाता हूँ कि एंगल दिखते कैसे हैं। अगर आपको कहीं भी ऐसे एंगल दिखते तो आप तुरंत देख कर ही उन्हें पहचान सकते हो कि कौन सा एक्यूट एंगल है, कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल है, कौन सा राइट एंगल है, कौन सा स्ट्रेट एंगल है। ओके बच्चों। तो बच्चों आज की वीडियो यहीं तक थी। इसके बाद वाले पार्ट में मैं आपको रिफ्लेक्स एंगल के बारे में बताऊंगा। रिफ्लेक्स एंगल भी एक तरह का टाइप ऑफ एंगल है जिसमें आपको समझने की ज़रूरत है कि वो बनता कैसे है। काफ़ी सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि रिफ्लेक्स एंगल उनसे बनाते नहीं बनता। तो इसके लिए मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगा और साथ में कंप्लीट एंगल के बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, बाय।